लेट्स स्टार्ट अ नेक्स्ट एक्सप्रेशन। हमारा अगला एक्सप्रेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। क्या ढूंढना है आपको? आपको ढूंढना है म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका? दो लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड का। दो सोलेनॉइड है आपके पास और वो कैसे है? कोएक्सियल। कोएक्सियल का मतलब कॉमन एक्सिस है उनकी। कॉमन एक्सिस, सॉरी, कॉमन एक्सिस है इन दोनों की। दो सोलेनॉइड है आपके पास। पहला सोलेनॉइड है, ठीक है, इसको नाम दे दो सोलेनॉइड वन। दूसरा सोलेनॉइड है, इसके एक्सिस के अंदर ही कोएक्सियल है, कॉमन एक्सिस है उनकी। अगर ये इसकी एक्सिस है तो दूसरे की एक्सिस भी ऐसी ही होनी चाहिए। ये है दूसरा सोलेनॉइड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये एक्सिस थी इनकी। ये है सोलेनॉइड S2। तो आपको यहाँ पे ढूंढनी है अब म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों की। ठीक है, तो करते हैं अब शुरुआत। और इस कोएक्सियल को रखते हैं हल्का सा। कोएक्सियल का मतलब कॉमन एक्सिस। ठीक है, तो डायग्राम करते हैं शुरू। मान लो ये पहला है, ये हमारे पास पहला सोलेनॉइड है। नाम देते हैं इसको S1। S1 है, प्राइमरी सोलेनॉइड है और इससे करंट पास थ्रू कर रहा है IS1। ठीक है, करंट पास थ्रू कर रहा है इससे IS1। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे ही हम मान लेते हैं, इधर ही हम लोग मान लेते हैं, यहीं पे है हमारे पास दूसरा भी एक और सोलेनॉइड है यहाँ पे S2। S2 नाम का एक और सोलेनॉइड है जिसकी एक्सिस इसके कॉमन है। ये दूसरा सोलेनॉइड, ये इससे थोड़ा बड़ा है रेडियस में। आई होप आपको समझ आ गया। लेकिन दोनों की एक्सिस, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, ये एक्सिस इनकी जो इस वाले सोलेनॉइड की एक्सिस है वही इस वाले सोलेनॉइड की एक्सिस है। ये कॉमन एक्सिस है। एक सोलेनॉइड है दूसरे सोलेनॉइड के अंदर पैक। ये माना जाता है सिर्फ कि एक सोलेनॉइड दूसरे सोलेनॉइड के अंदर है, पैक होके रहा हो। ठीक है, इसको देते हैं S2 नाम। और इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, इसमें बाद में करंट बनेगा। इसमें बाद में करंट बनेगा और वो करंट बनेगा IS2। कब बनेगा? जब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगी, जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और फलाना फलाना फलाना। कॉमन एक्सिस है इनकी, लेंथ मान लेते हैं कॉमन। कितनी लेंथ मान लेते हैं? L। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये छोटा है ये बड़ा है, इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग R1। इसका रेडियस मान लेते हैं R1, इस वाले का रेडियस मान लेते हैं R2। कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में हम मान लेते हैं कि N टर्न्स है टोटल, N1 टर्न्स है। इस वाले में हम मान लेते हैं कि टोटल N2 टर्न्स है। ठीक है, ये टोटल टर्न्स है, टोटल टर्न्स। और ये वाले भी टोटल टर्न्स है, पर ये दूसरे सोलेनॉइड के टर्न्स इन सेकंड सोलेनॉइड S2। ये S1 में रेडियस ऑफ R1, रेडियस ऑफ S1, ये है रेडियस ऑफ S2 ऑफ S2। तो यहाँ से एक चीज आपको समझ आ गई हुई। तो जो N2 होता है ना, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होता है, वो होता है N इंटू L। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ। लेंथ दोनों की कॉमन है, लेंथ L है, लेकिन यहाँ पे पर यूनिट लेंथ है आपके पास N2 टर्न्स और यहाँ पे पर यूनिट लेंथ है आपके पास N1 टर्न्स। N1 इंटू L। आई होप यू गॉट इट। मतलब तो थक गए यार इसको इतनी बार
पढ़ पढ़ के पर यूनिट लेंथ वाले कंसेप्ट को कितनी बार करेंगे। अब पकड़ते हैं हम अपना बेसिक। हमको ढूंढना क्या है, हमको ढूंढनी है म्यूचुअल इंडक्टेंस। किन की, दो लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स की। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको पता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला एक वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, यहाँ सेकेंडरी कॉइल है S2, आई होप यू आर गेटिंग इट, इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू किसके बराबर, वो होता है MI1, और यहाँ I1 या I प्राइमरी, और यहाँ प्राइमरी कॉइल है S1। आई होप इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आपको क्या ढूंढनी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये किसकी ढूंढनी है, ये ढूंढनी है आपको दूसरे की, जो सेकेंडरी कॉइल है इसकी पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस ढूंढनी है। यहाँ पे नोट्स में गेम हो गया है, यहाँ पे लिख दिया है उन्होंने 1 2। वैसे जिस तरह से हम पढ़ते हैं वो तो होना चाहिए कि है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल, लेकिन यहाँ उल्टा है किया हुआ। ये है जनरली पढ़ा जाता है, जो आगे है ना उस पे इफेक्ट दिखाया जाता है, और जो पीछे लिखते हैं उसका इफेक्ट बताया जाता है। यहाँ बता रहे क्यों है, पर उल्टा है। यहाँ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अगर तुम्हें जो पढ़ते हैं जो एक्चुअल में पढ़ा जाता है, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होनी चाहिए प्राइमरी कॉइल की ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल, लेकिन यहाँ पे गेम उल्टी है। गेम उल्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता ये प्राइमरी कॉइल ही हो सेकेंडरी कॉइल की वजह से। पर फिलहाल के लिए हम डेनोटेशन को नहीं छेड़ेंगे यहाँ पे। इस वाले पॉइंट में होना चाहिए था वैसे 2 1, पर यहाँ 1 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि समझ आ जाएगा आपको। यहाँ आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखने से बचना है, इसको नाम देने से बचना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू प्राइमरी कॉइल ऑन सेकेंडरी कॉइल, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल ऑन प्राइमरी कॉइल। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट लिखने से बचना है, इसको एज इट इज रखो, क्योंकि लास्ट में इक्वल निकलेगी। दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअल इंडक्टेंस लगाएंगे। ये वाला कॉइल S1 कॉइल S2 पे म्यूचुअल इंडक्टेंस लगाएगा, और जो S2 में फिर करंट बना IS2 वो पहले वाले कॉइल पर म्यूचुअल इंडक्टेंस लगाएगा, और ये दोनों बराबर निकलेंगे। लास्ट में हमारे पास जो Mi2 निकलेगा वो M12 निकलेगा वो M21 के बराबर ही निकलेगा, तो कोई खास फर्क नहीं आएगा इसमें। लास्ट में देखेंगे हम ये बराबर आएंगे, ये इक्वल आएंगे, और कोई भी फर्क इनमें नहीं आएगा। थोड़ी देर में हम इसको देखेंगे। तो करते हैं इसके आगे। बात की बात ये है कि सिर्फ इस वाले पॉइंट का ध्यान रखना आपने, यहाँ पे होना चाहिए था वैसे यहाँ पे 2 1 लिखा हुआ, पर यहाँ 1 2 है, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, क्योंकि लास्ट में आना तो बराबर ही है। आपको ढूंढना है M12, पहले आपको M12 ढूंढना है, तो उसके लिए क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, फाई S2 ढूंढो, फाई S2 फाई S2 फाई S2 किसके बराबर होता है, वो होता है B, ओके, B B इंटू A, और ये B किसका है, ये B किसका है, ये जो B बन रहा है यहाँ पे ये किसका है, प्राइमरी कॉइल का है, सेकेंडरी कॉइल का है। जो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है वो प्राइमरी कॉइल वो प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। आई होप क्लियर हो गया है आपको, बहुत इजी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, तो इजी है। और जो आपके पास यहाँ पे ए है लिखा हुआ, इसको फिलहाल के लिए ही दो रहना है। लास्ट में हम R1 और R2 को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इन दोनों के एरियाज को हम डिफरेंशिएट करेंगे, पर फिलहाल के लिए इसको रहने दो। फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि दोनों कॉइल्स बराबर है, दोनों कॉइल्स का एरिया बराबर है। फिलहाल के लिए हम सिर्फ इतना मान लेते हैं। ये होता है फ्लक्स आपके पास फाई S2 इक्वल्स टू दिस
-1, पर ये होता है 1 टर्न के लिए, फॉर 1 टर्न। 1 टर्न आपके पास टर्न्स कितने हैं? आपके पास टर्न्स है n, कैपिटल N, तो वो हो गया कैपिटल N2। सेकेंडरी कॉइल की बात हो रही है, तो सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स हैं? इनटू B1A, ये फॉर N2 टर्न्स। आई होप इजी 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 इजी, कोई टफनेस इसमें नहीं, इजी है। अब क्या आ रहा है यहाँ पे? N2 आपको पता है क्या है, N2 की वैल्यू आप ज्यादा से ज्यादा क्या डाल देंगे लास्ट में? ये डाल देंगे, है ना। N2 की वैल्यू एट लास्ट तो आपको यही आएगी, और क्या आएगी? एरिया आपने फिलहाल के लिए माना कि ए ही है दोनों का, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू ढूंढनी है वो है B1, B1 की वैल्यू ढूंढनी है। और B1 की वैल्यू क्या होती है? B1 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई। इसका अपना करंट है तो ये IS1 होगा, I प्राइमरी होगा। आई होप इजी है, आपको समझ आ गया। ये 1 टर्न के लिए अगर, पर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, इसका फॉर्मूला था म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल एन। स्मॉल एन होता था यहाँ पे, जो फॉर्मूला आता था मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है म्यू नॉट आई इंटू एन, स्मॉल एन। और स्मॉल एन की वैल्यू होती है कैपिटल एन अपॉन एल। तो अगर ये N1 की बात हो रही है तो यहाँ N1 है, यहाँ पे भी N1 है, तो B1 आ गया आपके पास म्यू नॉट आई S1 N1 अपॉन L। डाल दो B1 की वैल्यू इधर 5 में, डाल दो, पुट कर दो इस वैल्यू को। 5S2 किसके बराबर निकला? N2 एज इट इज। B1 की वैल्यू डालेंगे, B1 की वैल्यू आई हमारे पास म्यू नॉट आई S1 इंटू N1 अपॉन L, ठीक है जी, इतनी वैल्यू थी। और एक्सप्रेशन में था NBA, ये रहा वो A। कितना वैल्यू आ गया S2? म्यू नॉट आई S1 N1 N2 अपॉन L इंटू A। आई होप इजी है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और क्या, और कुछ नहीं, आप सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है किसमें? इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है। जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इस वाले एक्सप्रेशन में आपको फाई की वैल्यू पुट करनी है, तो कर देते हैं पुट। दिस विल फर्दर इंप्लाइज m इक्वल्स टू, m किसके बराबर है? फाई S2 ओवर आई S1 वैल्यू पुट करेंगे, ये S2 फाई S2 की वैल्यू है सारी की सारी, नीचे IS1, ऊपर था IS1, काट दो, बाकी एज इट इज म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, खत्म। ये निकला M12, M12 सुपर डुपर इजी, इजिली आ गया आपके पास, ठीक है। ये M12 था। सिमिलरली जो M2
कांस्टेंट है, एज इट इज रहता है n1 इक्वल n1 जितना पहले में उतना पहले में रहेगा, ना दूसरे में उतना दूसरे में रहेगा। एरिया रखो a अपॉन l था कॉमन उनका। एरिया हमने फिलहाल के लिए माना है कि बराबर है दोनों का, l भी हमने माना है कि बराबर लेंथ है दोनों की, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ से आपको क्या पता चलता है, देयरफॉर M12 इक्वल्स टू M21, दैट इज जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है पहले में और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दूसरे में वो बराबर है और दोनों एक दूसरे पे बराबर लगाते हैं, ठीक है। कोई इसमें अब इशू आपको नहीं आना चाहिए। पर अब वही जो हमने पहले था छोड़ो, M21 या फिर M12 से शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू म्यू नॉट N1 by 2 upon L। एक्चुअल में यहाँ पे जो एरिया लगेगा ना, एरिया म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, एरिया क्रॉस सेक्शन। सोलेनॉइड होता है गोल, ऐसा होता है सोलेनॉइड, ऐसा होता है सोलेनॉइड। तो ये क्या है, ये एरिया होता है, ये गोल गोल होता है, गोल गोल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी ये रहा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर कितना था 2। ये है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस लग रहा था दूसरे पर। और कोई स्टेटमेंट लिखने से बचना है यहाँ पे, क्योंकि ये 1 2 और 2 1 ये कंफ्यूजिंग है दोनों, M12 और M21 दोनों कंफ्यूजिंग है आपस में। मेरे हिसाब से 2 आगे आना चाहिए था, 1 पीछे आना चाहिए था, पर आप नोट्स को एज इट इज रखें, क्योंकि फिर भी अगले लेक्चर में हम इसको कंफर्म करेंगे कि 1 2 और 2 1 कैसा है। पर ये पाई आर स्क्वायर और नीचे R2 ये समझ आ गया होगा आपको। और M12 हो गया M21, M21 कितना निकला म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये R कैसा था R1। खत्म हो गया, दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके निकल गए हैं। इजी है, कोई टफ नहीं है, कंफ्यूजिंग पार्ट सिर्फ ये है, ये वाला कंफ्यूजिंग पार्ट है M12 और M21 वाला। M12 और M21 ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, लेकिन इसमें आप स्टेटमेंट लिखने से बचना, स्टेटमेंट लिखने से बचना। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट मत लिखना M12, यहाँ स्टेटमेंट लिखने से फिलहाल के लिए बच जाना, बिना स्टेटमेंट के लिखना, इसको एज इट इज लिखना। स्टेटमेंट लिखने मत लग जाना कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 1 ड्यू टू 2, ये स्टेटमेंट लिखने से ही बचना। गलत नहीं है वैसे, सही तो यही वाली होगी। दूसरी है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 2 ड्यू टू 1, ये वाली वैसे गलत होनी चाहिए, पर आपने बचना इन दोनों को लिखने से, ये दोनों आपने नहीं लिखनी है, सिर्फ एज इट इज लिख देना M12 और M21 को। आई होप इजी था, क्लोज हो गया। और डेरिवेशन पार्ट खत्म हो गया हमारे पास इस चैप्टर का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस चैप्टर का डेरिवेशन पार्ट हो गया क्लोज, डेरिवेशंस क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पर होगा, वो छोटे से हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे हम और चैप्टर हो जाएगा क्लोज। फिर हम जाएंगे अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर पर। आई होप इजी है, ठीक है, थैंक यू।